आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे उल्टा है क्या? ये सब डाल दो। भिंडी मास्टर। चंपक चाचा, कल आप लड़ने गए थे ना उनसे? लगता है आज वो लड़ने आए हैं आपसे। क्या? अरे माधवी, देवा शपथ खरं सांगतो, मैंने कल उन्हें कुछ नहीं बोला। अरे भिड़े सो रहा है क्या? ध्यान, दरवाजा खोलो ना। मैं ये लीजिए मिठाई। मिठाई क्यों? अरे रखिए तो सही, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। ए भिंडी मास्टर। अरे भिड़े भाई, कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। सोनू दिख नहीं रही है। हाँ है ना, अंदर है कमरे में। तो जरा बुलाइए ना। हाँ क्यों नहीं? सोनू बेटा, ओ सोनू। बापूजी अब खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे आंटी आप। नमस्ते दादाजी। अरे बेटा आओ बेटा, सोनू आओ। कितनी प्यारी लग रही है सोनू। आप यहाँ पे अचानक, हमें कुछ समझ में नहीं आया। अरे भिंडी मास्टर। बापूजी। हाँ वे। अरे भिड़े बस। अरे भिड़े, और तुम लोग कल शादी की बात करने आए थे, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो बात नहीं हो पाई है। हाँ, शादी की ही बात करनी थी। छोड़िए ना इस बात को। हाँ? ठीक है, छोड़ दिया। अरे छोड़िए क्या, शर्मा रहे हो क्या? अरे इसमें शर्माना क्या? अरे भिड़े, तू नहीं बोला, लेकिन तेरी बात मेरी समझ में आ गई हो। वाह वाह चाचा जी, वाह। देखा माधवी, चाचा जी आदमी का चेहरा देखकर उसकी मन की बात समझ लेते हैं। तुमने खाली पीली डरा दिया मुझे। हाँ? अब तुम यहाँ पे खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ चाय नाश्ता लेकर आओ मेहमानों के लिए। हाँ? अरे चाय पानी क्या, अब तो हम मुंह भी मीठा करेंगे और खाना भी खाकर जाएंगे। देखो भिड़े, हम अच्छे घर के लोग हैं और तुम भी अच्छे घर के हो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, और दोनों का मनमेल तो पहले से ही है। नहीं, आप साफ साफ कहेंगे बात क्या है? अरे भिड़े, ये टप्पू और सोनू दोनों बचपन के दोस्त हैं। क्यों बहू? हाँ, और दोनों साथ साथ खेलते भी हैं और साथ में स्कूल भी जाते हैं। तो क्या भिड़े भाई, सब कुछ मेरे मुंह से ही बुलवाओगे क्या? अरे टप्पू ने रक्षाबंधन में सोनू से राखी नहीं बंधवाई थी। दोनों साथ में घर घर खेलते हैं। तो अरे तो क्या, दोनों का सच में घर बसा दे तो? हाँ? हाँ, हमारे टप्पू के लिए आपकी सोनू का हाथ मांगने आए हैं। सोनू, सोनू तू देखिए, बोलिए। अरे बापूजी, देखा, समधी जी इतने खुश हो गए हैं कि खुशी के मारे उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। क्यों समधन जी? जेठालाल कहाँ है? कहाँ है जेठालाल? क्यों, शादी की बात लड़के के बाप से करोगे? नहीं। हाँ तो मुझसे कर। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये रिश्ता लेकर यहाँ पर आने की? आपने समझा क्या है मुझे? भिंडी मास्टर। देखिए चाचा जी, अरे आप शांत हो जाइए और आप शांति से बात कीजिए। आप
आपको याद है पिछली बार आपने इनका अपमान किया था तो दया भाभी और टप्पू ने क्या किया था? भिड़े अंकल बाहर निकलो। मेरे दादाजी का अपमान करने वाले भिड़े अंकल बाहर निकलो। ये कोई तरीका है बड़े लोगों से बात करने का? बात तो सुनिए। अरे क्या बात सुनूं? आप शिक्षक होके ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ अरे क्या कहेंगे आप ऐसा कर रहे हैं तो बच्चों में क्या संस्कार होंगे? बोलिए आप बोलिए, बोलते क्यों नहीं? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। मैं अपनी सोनू को जिंदगी भर कमाए रखूंगा, लेकिन आपके घर पे हमें रिश्ता नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। आप खड़े हुए बैठ जाइए। बैठा तो हूँ। खड़े हो जाइए। अरे मना ही करना था तो फिर हमारे घर पर रिक्शा लेकर क्यों आए थे? रिक्शा? बहू हाँ मतलब रिश्ता। देखिए भिड़े भाई, आप ये गलत कर रहे हैं। मेरे टप्पू जैसा रिश्ता आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और मेरा टप्पू आपकी सोनू को जोधा अकबर की जोधा रानी की तरह रखेगा। राज करेगी सोनू, राज। कितने निर्लज्ज लोग हैं ये। माधवी सांग देना, सांग। मिस चाचा जी, दया भाभी प्लीज आप यहाँ से निकल जाइए। इनको और गुस्सा मत दिलाइए प्लीज। चल बहू, मैं तो समझा था कि सबको अक्ल देने वाले मास्टर में अक्ल होगी, लेकिन ये तो खाली डिब्बा निकला, डिब्बा। ये आपने ठीक नहीं किया। मेरा तो ठीक है, बापूजी का भी मान नहीं रखा। चल बहू चल। देखिए आप शांत हो जाइए। ऐसा दया भाभी। हाँ मेरे पापड़। हाँ ये आपने ठीक नहीं किया। उनके ये हिम्मत, आपका अपमान किया बापूजी, आपका। बहू तू शांत हो जा। नहीं बापूजी, अरे मैं तो ए भाई, तुमने ही छींक खाई थी ना? तुमने ही खाई थी ना? खा तू, छींक खा और खा, छींक खा। अरे खाना जा। इसकी छींक की वजह से ये रिश्ता टूट गया है बापूजी। अरे ये लोगों को इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से मिलेगा? आपको जैसे इतने अच्छे बड़े ससुर, ये मेरे टप्पू जैसा मासूम प्यारा संजवाई। मैं तो भिड़े भाई भिड़े बहन कहते कहते आधी हो गई थी, पर ये लोगों ने ऐसा किया। अरे इन्होंने ना बोल दिया तो क्या हुआ? हमको और कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। बहू तू घर चल। बापूजी मैं अभी टप्पू के पापा को फोन करती हूँ। अरे अभी नहीं, तू रात में बात करना, तू चल अभी। बापूजी ये सोड़ी, सोड़ी, सोड़ी। वो क्या हो गया? तू खाली है क्या? तू नीचे आ। वो साइकिल के घंटे जैसे मधुर आवाज बोलने वाली ये बाइक के फटे हुए साइलेंसर जैसे शोर क्यों मचा रही है? सोड़ी तू जल्दी से नीचे आ। निशान लग रहा है यार। आ रहा हूँ यार। बहुत हो गया। क्या अर्थ है? अरे मेरी सुनू से टप्पू का रिश्ता? शिट! शेख चिल्ली ने भी अपनी पूरी लाइफ में ऐसी मूर्खता की बात नहीं सोची होगी। अरे कहाँ मेरी सोनू और कहाँ वो कल का होने वाला आवारा टप्पू। अरे कहाँ मेरा ग्रेजुएटेड पढ़ा लिखा खानदान, और इस चिढ़ावा के खानदान में सबको मिलाकर भी कोई एसएससी तक पास नहीं होगा। ऑन कल्चर, बेशिस्त। वो पीढ़े पर आ, इतना लाल पीला क्यों हो रहा है यार? वो माधवी पापी से फिर झगड़ा हो गया। झगड़ा नहीं सोड़ी, लड़ाई करने का मन हो रहा है मेरा। सोचता हूँ शिक्षक से सैनिक बन जाऊं और दुश्मनों पर हमला बोल। वो माधवी पापी के घर वालों ने इतना क्या कर दिया यार? अरे घर वालों ने कुछ नहीं किया सोड़ी, ये जेठालाल और फैमिली, चंपक चाचा और दया बहन मेरे घर पे टप्पू का रिश्ता लेकर आए थे सोनू के लिए। इस जेठालाल की तो मैं बैंड से बैंड बजा दूंगा। वो किसी की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है यार, जो मन में आए वो करता रहता है। चल तू मेरे साथ जेठालाल के पास। अरे नहीं नहीं, वहां पर जाने से कोई फायदा नहीं होगा। वो देख मेहता साहब, जेठालाल के बहुत अच्छे दोस्त है ना, उन्हीं से बात करते हैं। ओए बात करने से अब कुछ नहीं होगा, अब फैसला करना ही पड़ेगा। चल मेरे साथ। और मेहता साहब, और मेहता साहब, क्या हुआ भाई? सब खैरियत तो है? आप तो ऐसे आए जैसे कोई जंग में जा रहे हो। ये हल्ला बोल क्यों? क्या हुआ? क्या इतने तीखे तेवर? क्या बात है? ये सब आपके दोस्त जेठालाल की फैमिली की वजह से है।
मेहता साहब बोल देता हूँ, सर पानी के ऊपर से गुजर रहा है। पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है, और समझो ना यार। अरे मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या कोई मुझे बताएगा कि जेठालाल की फैमिली ने किया क्या है? अब आप ही बोले कि क्या करें।